हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग सा खाने के लिए बनाती हूँ, बिकॉज मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने अपने ब्रेकफास्ट में भी कुछ अलग सी चीज़ बनाई थी। इतने दिन मैंने बेड पे बैठ के बस रेसिपीज़ देखी है और मुझे ऐसा होता था कि मुझे ये ट्राई करनी है। तो एक रेसिपी तो मेरी पास हो गई है। मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए भी। और एक अभी रेसिपी मुझे रजत ने भेजी है कि मुझे कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है। वो है एवोकाडो और मैंगो का कुछ टोस्ट टाइप है। तो अभी चलते हैं किचन में से बनाते हैं। ये एवोकाडो के बाद मैंगो, अरे मैंगो के बाद थोड़ा टमाटर और फिर क्या ये प्याज। मैंगो गुआकामोली तो ऑलमोस्ट रेडी है, बट उसको जैसे मुझे उस पर टोस्ट बनाना है ना ब्रेड पे, तो ब्रेड तो रजत ही लेके आएगा। तो मैं सोच रही हूँ जब तक रजत ने पहुँचना है तब तक मैं नहा कर फ्रेश हो जाती हूँ। मैंने सोचा था रजत के आने से पहले मैं नहा भी लूँगी, बट रजत आ चुका है तो इसलिए अब मैंने जहाँ पे इसे छोड़ा था इसको पूरा करते। इसमें डलेगा थोड़ा सॉल्ट। स्कूल में नहीं होते थे जब बच्चे, हाँ, तो घर जाके एक्साइटमेंट नहीं होती थी खाना खाने की, वैसे थे आज मुझे, बिकॉज मैं ना जिम करते करते ये रेसिपी देखी, सपने आ रहे थे। जबकि मैं अपने साथ मील लेके गया था। इसने मेरे को फोन करके बोला मैं तुम्हारी वाली रेसिपी बना रही हूँ। तो मैंने अपनी मील नहीं खाई, वो मैंने फ्रिज में रख दिया आके, अब मैं खाऊंगा ये। तो मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है सॉल्ट का, काफी होगा। कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल। हाँ, ये हम थोड़ी वेजीज, खाना मैं भी ऐसी खाती हूँ, उबली हुई। और कलरफुल खाना तो दिखने में भी प्यारा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। निचोड़ दूं? फुल सॉल्ट डालती। हाँ, मैंने रखा ही था कि तुम ही नहीं छोड़ना। एक ही नींबू डालो तो एक और खाना है तो बताओ। नहीं, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे को लगता है इसमें मैंगो का भी जाएगा। चल ठीक है। यहाँ से क्रीम की पूरी सूखी है ना है। ब्रेड? हाँ हाँ, बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं हुआ है। वीडियो में तो अच्छी लग रही थी, मैंने कैसे बनाई मुझे नहीं पता। अच्छा लग रहा है। अच्छा आता है। हाँ। ओहो, हरा धनिया भी डालना था। हाँ। रुको कि 2 मिनट बस। नहीं रहने दे, पर इसमें मैंगो के साथ मैं हरा धनिया शायद अवॉइड करना चाहूंगा वैसे। हाँ, फिर कुछ ज्यादा ही। ये इट्स नॉट गुआकामोली, इट्स समथिंग एल्स। एवोकाडो मैंगो। वाओ। एक और चलेगा ना? हाँ। पापा आपको भी चलेगा ना? क्या? ये है बस ऐसा टोस्ट जैसा लाइट सा होगा। टेस्टी है। खट्टा है ना कुछ इसमें। हाँ। ना पापा खट्टा नहीं खा रहे, क्यों खा रहे नहीं मेरे को नहीं पता। मम्मी आप खाओगे? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैं तो स्वीट लेडी हूँ, खट्टा नहीं खाती। मैं खा लेती हूँ, पर मैंने अभी मैंगो काटा था। हैं? नहीं, तू भी खाए तो मजा आएगा। देखते हैं कैसा बना है। बोलो वाओ। ओह माय गॉड। जो जैसे एवोकाडो की क्रीमीनेस और मैंगो का थोड़ा टैंगी सा टेक्सचर, इतना बढ़िया ब्लेंड हो रहा है ना। स्वीटनेस, टैंगीनेस, बहुत ही बढ़िया। आहा, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तू भी खा के देख। अच्छा है ना? नाइस। ये मेरा प्री वर्कआउट है, मतलब था। अब मैंने इसे छोड़ दिया है और अब इस प्री वर्कआउट को नैना और मेरे घर वाले खाते हैं। ये इस डब्बे में मैंने मक्की का आटा रखा है। मेरे सारे प्रोटीन के डब्बे, प्री वर्कआउट के डब्बे, किसी में चावल है किसी में आटा है। बट मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये मक्की का आटा जो कभी नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था और आजकल नैना को इतना पसंद है कि जब उसको स्नैकिंग का मन करता है तो मम्मी से बोलती है मक्की की रोटी बनाने को और साथ में घी और शक्कर। कैसा मजा आया फिर? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या मजा आया मुझे। और आजकल इतना ज्यादा मन करता है मुझे मक्की की रोटी खाने का, पता नहीं क्यों। और मैं बचपन से कभी भी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑपरेशन के बाद सो के उठी तो मक्की की रोटी खाने का ही मन कर रहा है। तो अभी हम सुंदर बन गए हैं और सुंदर बनने के लिए जा रहे हैं चलो। तो मुझे भी थोड़ा बहुत था ऐसा कि बाहर जाती हूँ, थोड़ी ग्रूमिंग कराती हूँ और मम्मी को भी छोटे मोटे काम थे, तो हमने सोचा दोनों साथ में चलते हैं। तो अभी हम रेडी हो गए, आपसे मिलते हैं सुंदर बन, और ज्यादा सुंदर बन के।
कैसे लग रहे हैं बाल? तो अभी मैं आया था हॉस्पिटल पेट स्कैन की रिपोर्ट लेके। लकीली पेट स्कैन के अकॉर्डिंग कैंसर मेटास्टेसाइज नहीं हुआ है, मतलब कि जो प्राइमरी ट्यूमर है वो कहीं और नहीं फैला है। तो अभी हम जा रहे हैं रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर के पास मिलने की, रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं, बट रिपोर्ट सारी सही है तो हमको इस बात की खुशी है। तो अभी सारे टेस्ट करवा के हम फ्री हो गए हैं। इनको मैंने भेज दिया वापस और अभी कल दोबारा बुलाया डॉक्टर ने, बट कल मेरे आने से हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि अभी रेडिएशन के लिए जिन डॉक्टर को हमको दिखाना है उनकी अभी छुट्टी हो गई थी। तो कल सारी वो रिपोर्ट्स एक बार देखेंगे कि रेडिएशन कितनी देनी है और कहाँ देनी है। सो वो अकॉर्डिंगली फिर हमको बताएंगे सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद। बट आज मुझे इतना अच्छा लगा कि जिन डॉक्टर के पास अभी हम गए थे, जो HOD है यहाँ रेडियोथेरेपी के, डॉक्टर मनीष गुप्ता, यार वो इतने वेल बिहेव्ड डॉक्टर थे और मतलब सो सेंसिबल, क्योंकि यहाँ पर सारे पेशेंट्स रेडिएशन के लिए आ रहे थे कैंसर के, तो इतने प्यार से बात कर रहे थे सबसे। और मतलब कोई गुस्सा नहीं, कोई भी ऐसे घुस जाता था तो प्यार से बात कर रहे थे और स्माइल करके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे डॉक्टर्स हो तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स ईजी हो ही जाता है। मैं भी घर वापस चलता हूँ। नैना और मेरी मम्मी आए हैं बाहर सैलून थोड़ी सर्विसेज के लिए, और थोड़ा ऐसे घर में बैठ के नैना का भी बहुत ही ऐसा मतलब हो ही जाता है ना, इतने टाइम से वो बाहर निकल ही नहीं पाई है। तो मैंने उसे बहुत पुश किया था कि जाओ 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 थोड़ा बाहर निकलो। आई विश मैं भी फ्री हो जाता टाइम से, मैं भी जाता और साथ में कुछ सर्विसेज कराते। पर अब मैं सोच रहा हूँ कुछ खाऊंगा और वहीं जाता हूँ और फिर करते हैं थोड़े मज़े। ये है वो जो नैना के भैया लाए थे ना गांव से, जलक की सब्ज़ी साग की तरह बनता है। मैंने कल नहीं खाया था ये, अभी खाऊंगा। मुझे बहुत टेस्टी लगता है और ऊपर से भूख लगी है बहुत ही तगड़ी। तो अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ और अब मैं जाऊँगा अपना थोड़ा बहुत ग्रूमिंग कराने। मुझे भी अपना हेयर कट कराना है, शेव करानी है। और मैं मम्मी को लेकर आ गया था, बट नैना भी वहीं है, उसका अभी चल ही रहा है ग्रूमिंग। और मम्मी फ्री हो गए थे, बट मम्मी को मार्केट में थोड़ा काम था, तो मैं जैसे ही पहुंचा मैंने मम्मी को मार्केट में ड्रॉप किया यहीं पास में घर के नीचे, और मैं ऊपर आ गया। बट हमारी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि जैसे मैं घर पहुंचा, क्योंकि हम बाइक से थे, तो जैसे घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई और इतनी बढ़िया बारिश हुई कि मेरा मन खुश हो गया। अभी मैं फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के, इतनी भूख लगी थी, एकदम एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ। अब मैं निकलता हूँ, पहले मम्मी को नीचे से पिक करता हूँ बिकॉज बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा कि मम्मी वहाँ से यहाँ तक भी नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद जाता हूँ अपनी ग्रूमिंग कराने, और फिर नैना भी तब फ्री हो ही जाएगी जब तक मेरा ख़त्म होगा। फिर वापस आएंगे घर और साथ में ले जा रहा हूँ मैं कॉफ़ी। कॉफ़ी इज रेडी। इस कॉफ़ी को साथ ले जाता हूँ, नैना खुश हो जाएगी। ये तो भीगती भीगती आ गई। भीगे नहीं ना। क्यों? बारिश तो हो ही रही थी। चल पड़ा। हाँ ठीक है, पनीर बनाना टेस्टी सा। ठीक है बाय। मेरी सैलून अपॉइंटमेंट कुछ ज़्यादा ही लंबी चल पड़ी है, इसलिए मुझे शाम हो गई और रजत अब मुझे लेने आया है। मम्मी तो पहले फ्री हो गए थे, तो पहले रजत ने मम्मी को छोड़ा, अब मेरी बारी है। लिफ्ट 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 दे दो सर। आजकल ना शिमला का मुझे तो ऐसा लगता है मानसून शुरू ही हो गया। शिमला का हाल ही ऐसा है कि हम ना जब मैं दिन को आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहन लिए जब मैंने हाफ जैकेट निकाली थी। और अभी रजत को देख के मुझे ऐसा लग रहा है इसने सही नहीं किया है जो बाहर से कुछ नहीं पहना है। मुझे तो नहीं लग रही। अच्छा, मैं तो बढ़िया फील कर रहा हूँ। और मैं अपनी जैकेट के साथ बढ़िया फील मैं नहीं पहन सकती अभी। पीछे से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अभी ना हम जैसे यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, रजत ने सनरूफ खोला, बोलता पीछे कर दे घर और यहाँ से बाहर देख, क्योंकि करते हैं नहीं कर दे मैं तो कैसे करूँगा। नहीं तुम करना भी मत। देख अब देख डेंस फॉरेस्ट के बीच में से बहुत सुंदर सा व्यू आता है ऐसे। वाओ, पेड़ ही पेड़। सोच ऊपर से बंदर आ गया अंदर, तो चलती हुई गाड़ी से कैसे आएगा? छलांग मारते हैं बंदर। सही है। हाँ। बारिश ही टपक जाए पेड़ों की। चलो वो तो ठीक है, उसमें तो मजा आएगा। तो अब हम जाएंगे घर और
भूख भी लग रही है। आज तो मैं बस भूख ही बोल रहा हूँ बिकॉज आज का दिन मेरा बहुत ही टायरिंग था, सही बोलूं तो। बट आज रजत ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे इतनी संतुष्टि मिली वहाँ पे जब मुझे खड़गू की मदर इन लॉ के बारे में बताया रजत ने। डॉक्टर ने बोला It was like a big relief for me and of course for all of us because हमको ऐसा हो रहा था यार इनको तो पता भी नहीं है कि क्या चीज़ है, अब इनको मतलब सिवियरिटी भी कैसे पता चलेगी कि डॉक्टर क्या ने चीज़ है समझाया कैंसर। उनको कि जो बीमारी थी वो फैली नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि आप अभी मतलब ऐसे में निपट गए। सो बहुत अच्छे टाइम से ट्रीटमेंट हो गया। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. What is this रजत? भरवाते हैं। मतलब क्या ही करे यार, अब मैं थोड़ा कुछ दिन ऑफ ड्यूटी क्या गई, मतलब व्हीकल अच्छा। भी रजत नहीं संभाल पा रहे हो तुम। व्हाट इज दिस यार? व्हीकल चल ही नहीं रहा था, मैं बाइक से आना जाना करता था। अच्छा, आज रजत अपनी रिंग पहनना भूल गया था। अभी खाना खाने बैठ चुके हैं सब क्योंकि मैं और रजत को बहुत ज्यादा भूख थी। बताओ क्या चीज भूले आज तुम? मेरी अंगूठी। थाली छुपा रहे हो, जैसे थाली से ले लूंगी तुम्हारी। लो, मेरी थाली में भी बहुत कुछ है, हैं? सब कुछ। इंजॉय योर थाली, इंजॉय योर थाली। बहुत आज कुछ लगी थी। सासू माँ के हाथों का बना है स्पेशल पनीर। लो फैट पनीर। वाह, लो फैट पनीर। मम्मी ये बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, इसलिए हमने 5 मिनट भी बाहर वेस्ट नहीं किए ताकि घर पहुंचते इसको खा ले हम। चलो टूट पड़ो। तो अभी इतनी देर से रजत मुझे आवाज दे रहा था, मैंने जल्दी आता तुझे कुछ दिखाता हूँ। सरप्राइज है। मैं मुझे लग गया पता। ये खड़गू जो सपना ने भेजा है, मतलब खड़गू जो वाइफ है, पुदीना फ्रेश आज तोड़ा है और इसकी खुशबू पूरे घर को महका रही है। हाँ ये तो है। और साथ में मटर दिए हैं हमारे अमृतले से और शलगम। मैं आपको बात बताती हूँ, मटर और शलगम को देख के तो मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने खुद लगाया है। क्योंकि हमने खुद लगाए थे और भी हमने 2-4 चीजें और लगाई थी। आपको याद है जब भी मैं अमृतसर जाती हूँ कितनी एक्साइटमेंट से आपको दिखाती हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई सर्जरी हम अभी जा ही नहीं पा रहे थे अमृतसर। सो देखो यार, मतलब तुम जाना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं भी चल सकती हूँ अब तो, बट मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि सपना की सोच देखो, उसने मुझे याद रखा और ये भेजा। दिस इज सो मतलब थॉटफुल। जब मतलब लास्ट टाइम भी परसों भी मेरे को मटर, तो मटर और शलगम दिए थे और बोला ये स्पेशली ये दीदी के लिए है। दीदी को पुदीना बहुत पसंद है क्योंकि नैना माँ जाके हमेशा पुदीना तोड़ती है, चटनी बनाती है और उनके घर के आगे पुदीना लगाता है, इसलिए उसको दिखता है जब भी मैं पुदीना लेने जाती हूँ। और भाई मटर इतने मीठे हैं, इतने मीठे, क्या अच्छे। तो अभी चलते हैं सोने। कल सुबह मम्मी पापा को भी निकलना है क्योंकि इनके बहुत सारे काम हैं और कहीं कहीं इनको जाना है और हमको भी अपने बहुत सारे काम है, इसलिए अभी के लिए हम भी सो जाते हैं। और ये देखो जब नैना ने फ्लावर्स लगाए थे ना, पता नहीं जब मैं यही चीज देख रही थी, भाई इतने अच्छे से ब्लॉसम ये वाले। हाँ देखो ब्लूम, सॉरी जब इसने लगाए थे तो एकदम ऐसे मतलब बंद थे। हाँ अब और खुल गए। पानी में खुल चुके हैं, हाँ और बहुत लंबे टिक गए। हाँ और कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम थक गए हो, सो जाओ, रहने दो। चलो तो अभी नैना सोने चली गई है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिन आपने देखे होंगे कि हमारे कैसे बस हॉस्पिटल के चक्करों में, बीमारी में, रिकवरी में, इसी सब में गए और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था अपने लिए, क्या आप लोगों से भी कुछ बातें करने का। मैं जो कि बहुत मिस भी करता था सही बोलूँ तो, बिकॉज़ इतने मतलब टाइम से हम व्लॉग्स कर रहे हैं, बट पिछले कुछ दिन ऐसे उथल पुथल हो गया था सारा ही। तो बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही जैसे पहले होती थी, बट यस इस बीच बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई, लाइफ की इम्पोर्टेंस, रिश्तों की इम्पोर्टेंस और टाइम की सबसे इम्पोर्टेंटली। सो यस, बट जो मैं अभी बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस दिन नैना की सर्जरी हुई थी उस रात नहीं सो पाई थी बिकॉज डिस्कम्फर्ट था, मतलब ऐसे ऑन एंड ऑफ सोई थी। बट सुबह वो जब उठी 4 बजे की बात है, ऑलमोस्ट 4:15, मैंने शायद व्लॉग में भी दिखाया था छोटी सी क्लिपिंग कि वो उठी और बहुत खुश थी कि मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत बेस्ट डॉक्टर, सब कुछ बेस्ट मिला। और बट उसके साथ वो दुखी भी थी कि यार बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, इनफैक्ट ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। तो उसने एक प्रॉमिस किया था खुद से, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करूँगी,
जो मेरे आसपास होंगे, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी हेल्प करने से। मैंने वो वाली क्लिप नहीं डाली थी बिकॉज दैट वाज अ पर्सनल प्रॉमिस, और मुझे लगा अभी इसकी रेलेवेंस नहीं है। मेरे को अगर वो क्लिप मिली तो मैं ज़रूर इस वीडियो के बाद वो अटैच करता हूँ, तो अगर वो मिली तो आप प्लीज़ वो देखो। इतना अच्छा लग रहा है ना। आई गॉट द बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट नर्स, बेस्ट रूम, बेस्ट हस्बैंड। कसम से रजत, सब कुछ पता है कितना रिसर्च किया तूने। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बट फिर साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि बाकी लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। सबको नहीं मिलती ना ये फैसिलिटीज। एक बारी मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं I really want to do something. I swear this is a promise जो मैं खुद से कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा लग रहा है बस। तो अभी आपने वो क्लिप देख ली और आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि नैना कितना मतलब अंदर बोलते ना, बहुत डेप्थ ऑफ द हार्ट से वो ये चीज़ बोल रही थी। एंड आई एक्चुअली फेल्ट दैट, वो क्या फील कर रही थी उस वक्त पे। बोलते ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो हमारे अपने ही घर में देखो हमको ऐसा मौका मिला कि हम किसी की हेल्प कर सके। जो खड़कू की सास हैं वो नेपाली है, नेपाल में रहे हैं, वो आए हुए थे इधर, तो उनको हिंदी भी नहीं आती बिल्कुल भी। जैसे हमको पता लगा उनको प्रॉब्लम है तो हमने बोला हम दिखाएंगे। उनकी सर्जरी हुई लाइपोमा की, विच वाज अ नॉर्मल ट्यूमर, मतलब कैंसर नहीं था हमको, जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग से पता लगा। बाद में पता लगता है जब उनकी बायोप्सी हुई वो मांस निकालने के बाद कि वो कैंसर है। पता नहीं, मुझे ऐसे ही एक दिन ना वो बात याद आई नैना की। मैं वैसे तो खुद भी ऐसे चाहता हूँ कि जितना हो सके आसपास लोगों की हेल्प करनी, लेकिन वो जो नैना की बात थी ना मेरे जहन में इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे एनग्रॉस हो गई थी कि भाई शायद भगवान चाह रहा है कि अभी इनको बस ठीक करना है। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर ऐसा इनको ठीक कर दिया ना तो नैना को बहुत खुशी होगी। तो ना मेरे एक्स्ट्रा इमोशंस जुड़ गए थे इस चीज़ के साथ। बात की खुशी है कि उनका अभी अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है और अब रेडिएशन बोला है डॉक्टर ने, और रेडिएशन से शी विल बी 100% फ्री ऑफ कैंसर। और इन्हीं दिनों में मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत यंग लोग, कई ओल्ड एज्ड लोग जिनको कैंसर है, हु आर रिकवरिंग, और कुछ ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। तो मुझे ना लास्ट व्लॉग में किसी का कमेंट भी आया था कि यार आपने कैंसर वर्ड बोला, एंड इट हैज़ दिस वर्ड ब्रॉट सो मैनी इमोशंस एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस बोथ। तो मैं, अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है और कोई भी इस बीमारी से या कोई भी ऐसी बीमारी से लड़ रहा है, लेट मी टेल यू वन थिंग, पॉजिटिविटी कैन डू वंडर्स। आपको पता भी नहीं है पॉजिटिविटी का कितना आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एंड आप बड़ी से बड़ी चीज़ से लड़ सकते हो, बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो सकते हो। यस, यही था आज का व्लॉग। अब मैं भी सोने जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।